गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की बात की है और कॉन्ग्रुएंस की दो प्रॉपर्टीज़ की बात की है, एस एंड ए क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंस के ट्रायंगल्स के लिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के लिए ए एंड एस क्राइटेरिया की बात की है। अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक 7.4 पर आएंगे, विच इज़ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रायंगल। सो देखो, हमें पता है कि ट्रायंगल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल, स्केलियन। इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स आमने सामने की इक्वल हो। और हमारी स्केलियन ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे से इक्वल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ में थ्योरम 7.2 की। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये देखो, इसमें दिया हुआ है मेरे को कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखो, ट्रायंगल ए बी सी में अज्यूम करो ए बी और ए सी इक्वल है, तो जो इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल, जो ऑपोजिट एंगल भी होंगे, एंगल बी भी सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? वी आर गिवन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, ये हमें दिया हुआ है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसकी ये और ये साइड्स इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल ए, एंड लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी सी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ए डी ड्रॉ किया जो कि बाइसेक्टर है एंगल ए का। ए डी ड्रॉ किया जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, और वो बी सी को डी पॉइंट पर कट कर रहा है या डी पॉइंट पर मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल बी ए डी, इन दिस ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें पता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स इक्वल दी हैं, ए बी एंड ए सी। ठीक है, गिवन एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए डी का, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये हमें कंस्ट्रक्शन से किया है। ए डी इजक्वल टू ए डी, ये कॉमन साइड है। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरी ऐसे अप्लाई हो जाएगी या नहीं, ऐसे अप्लाई हो जाएगा, तो मेरी बी ए डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी एंगल सी ए डी के। और अब बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सी ए डी, तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर बी ए डी सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी डी दिस एंगल एंड एंगल ए सी डी दिस एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, यही हमें प्रूव करना है और वो हमारा हो गया CPCT से। सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये हमारी 7.2 प्रूव हो गई। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इज द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज इफ 2 एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल आर इक्वल कैन वी कंक्लूड दैट द साइड्स अपोजिट दैट देम आर ऑल्सो इक्वल। देखो, थ्योरम में हमने बात की कि अगर किसी आइसोसेल्स ट्राइंगल्स में जो 2 साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमने प्रूव भी कर लिया। अभी कन्वर्सली पूछ रहा है हमसे कि अगर वो एंगल्स इक्वल हैं ऑपोजिट, तो क्या साइड्स भी इक्वल होंगी। सो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये हम एक एक्टिविटी से करके देखते हैं। सो फर्स्ट वी डू एन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC with BC of an length and angle B is equal to angle C is equal to 50 degree, this one. Draw the bisector of angle A, एंगल का बाइसेक्टर जैसे हमने अभी थ्योरम 7.2 में ड्रॉ किया, AD मैंने कर लिया ड्रॉ। ठीक है, कट आउट द ट्रायंगल फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट अलोंग AD सो दैट वर्टेक्स C फॉल्स ऑन वर्टेक्स B। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसे कट आउट कर लेना है, इसे पेज में से जैसे इसको ड्रॉ करके, और आप इसे कट आउट कर लो अपनी नोटबुक में से, फिर इसे फोल्ड करो AD से, AD के मतलब AD आपके बीच में आपने जो ड्रॉ की है वहाँ से इसे फोल्ड करो। ऑब्जर्व दैट AC कर्व्स AB कम्प्लीटली, सो AC इज इक्वल टू AB, है ना। और आप इसे और भी ट्रायंगल्स के साथ रिपीट करो और देखना कि आपका रिजल्ट क्या होता है। और अब हम एक्सरसाइज 7.3 की ओर आते हैं, थ्योरम 7.3 की ओर, सॉरी।
द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। जो कन्वर्स था 7.2 का वही है ये। जो साइड्स होंगी इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वो भी इक्वल होंगी। दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। यू कैन प्रूव दिस थ्योरम बाय ए से कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो इस ट्रायंगल में ये कॉमन हो जाएगा, ये एंगल इक्वल है इसके और ये बाइसेक्टर एंगल ए का, तो ए से प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, दो एंगल और उनकी एक साइड ए से लग जाएगी, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो ये मेरी ये साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इट मीन्स द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ने से पहले एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। ये है ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में बाइसेक्टर है ए डी, इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ए डी बाइसेक्टर है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, टू साइड बी सी के परपेंडिकुलर ए डी। हमें शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, है ना। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगी तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को साइड्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम बता सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो देखो ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी की बात करें हम तो एंगल ए, ये वाला पार्ट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये है गिवन है क्योंकि ये ए का एंगल का बाइसेक्टर है ए डी। ठीक है, अब ए डी कॉमन है मेरे पास, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। फिर देखो ये दोनों एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है क्योंकि ये, तो क्या बोल सकती हूँ मैं, ये गिवन है मुझे। तो मेरे पास दो एंगल्स आ गए और एक साइड आ गई। ए से प्रॉपर्टी लगा दूँ और ए से प्रॉपर्टी लगा के मैं बोल सकती हूँ कि ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई एक दूसरे के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी से। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 7.2। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी है मेरी, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी और सी इक्वल होंगे हमारी थ्योरम 7.2 से। ठीक है, तो ये इनके बाइसेक्टर हैं, ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है पहले तो हमारा, और इसका बाइसेक्टर है ओ बी और इसका सी ओ। ठीक है, फिर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए से ओ को ज्वाइन कर दिया मैंने, सो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो फर्स्टली इफ़ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है और ये बाइसेक्टर है तो एंगल बी ओ, बाइसेक्टर एंगल बी का, साइड बी ओ, लाइन सेगमेंट बी ओ बाइसेक्टर है एंगल बी का, एंड लाइन सेगमेंट सी ओ इंटरसेक्टर है, बाइसेक्टर है एंगल सी का। तो मैं एंगल ओ बी सी को इक्वल लिख सकती हूँ एंगल ओ सी बी के। ठीक है, ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के इक्वल आ गया ट्रायंगल ओ बी सी में। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी ओ में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फिर देखो पूरा एंगल बी पूरे एंगल सी के इक्वल है थ्योरम 7.2 से। ठीक है, फिर ये बाइसेक्टर हैं इसके, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो मैं लिख सकती हूँ मेरे एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें ए ओ साइड कॉमन है मेरी, ए ओ कॉमन साइड है, कॉमन, और ए बी मुझे इसी के इक्वल दिया हुआ है क्योंकि मेरी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो अब देखो ये वाला इसके इक्वल, ये कॉमन और ये मेरी तीसरी साइड। मैं इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगा सकती हूँ मेरी, ये वाली साइड मेरी इसके इक्वल आ गई है।
और ये कॉमन है और ये एंगल इसके इक्वल है। बट एस प्रॉपर्टी के लिए क्या ज़रूरी है, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना। तो ये एंगल तो मेरा इक्वल इंक्लूडिंग नहीं है। अगर ये एंगल इसके इक्वल होता तो मैं बोल सकती थी कि दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। तो एस प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल OBC की बात करेंगे। देखो जिस तरह मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल किया था, इसी तरह मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये एंगल B का हाफ है और ये एंगल C का हाफ है। तो अगर एंगल B इक्वल टू एंगल C है तो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब थ्योरम 7.3 से मैं क्या बोल सकती हूँ कि OB OC के इक्वल होगी। ठीक है, OB इक्वल टू OC, तो मेरी OB OC के इक्वल हो गई। ठीक है, ये मेरी AC AB का इक्वल है और मेरी AO कॉमन है, तो मैं ट्रिपल S भी लगा सकती हूँ इसमें। और मेरा ये एंगल इसके इक्वल है, वही हाफ ऑफ B इज इक्वल टू हाफ ऑफ C, तो मैं SAS भी लगा सकती हूँ क्योंकि ये साइड दोनों और इनका इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी में लगा के बोल सकती हूँ कि मेरी ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। अब मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मेरी साइड से AB इक्वल टू AC होंगी, AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC है तो ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स है, ये मुझे दिया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे OB इक्वल टू OC प्रूव करना था, ये तो मैंने इसी से प्रूव कर दिया था यहीं पर। ठीक है, अब मैंने ट्रायंगल ABO और ACO को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या शो करना है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो देखो अगर ABO ACO के कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं इट मीन्स AO इसे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। ये हमें प्रूव करना था सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड पर। इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये है मेरे पास ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग है BD इज इक्वल टू DC, मीन्स ये BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के है बोथ। तो मुझे दो इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे, BD इज इक्वल टू DC फर्स्टली, और ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर है। एंगल D ADC इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, सो दैट ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। मुझे बताना है कि ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो देखो पहले तो मेरी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड इक्वल हो गई, कॉमन है ये, और ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हो गया। ये दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल, इन दोनों साइड्स और इनके बीच के इंक्लूडिंग एंगल के इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मेरी ACD के। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है तो मेरी ABO इक्वल टू AC होगी और AB इक्वल टू AC होगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी CPCT से, और ये इक्वल है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरी ट्रायंगल आइसोसेल्स है। ठीक है।